सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर TY बीकॉम स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 2019 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स बिगिन। 12 क्वेश्चंस आएगा, 12 में से 10 आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं, बट 12 का 12 अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। चलो, सो MCQ पूछा था 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। सो क्विकली इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नीड ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत किसको पड़ती है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है इंटरनल यूजर्स को टू टेक डिसीजंस। ओके, सो इंटरनल यूजर इज द राइट आंसर। उसके बाद कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज पार्ट ऑफ। अभी पिछले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था, 2018 का वीडियो इसके पहले बनाया था उसमें। तो कंटिन्यू स्टॉक किसमें चेक करते हैं? परपेचुअल सिस्टम। ओके, क्विकली बाय होगा, सेल होगा, फीफो, वेटेड एवरेज, दोनों वही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, परपेचुअल सिस्टम, ठीक है। नंबर थर्ड, द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट अ परचेस रिक्विजिशन व्हेन स्टॉक रीचेस रीऑर्डर लेवल। मतलब स्टोर कीपर ऑर्डर कभी प्लेस करेगा? जब भी वो स्टॉक रीऑर्डर लेवल तक पहुंच जाएगा तभी, ठीक है। मतलब अभी ऑर्डर करना है, सो रीऑर्डर लेवल इज द राइट आंसर। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। 4, 5, 6। देखो, सबसे पहला नंबर 4, मटेरियल रिक्विजिशन इज मीन्ड फॉर। मटेरियल रिक्विजिशन की जरूरत क्या पड़ती है? सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स। स्टोर से मटेरियल आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म भरना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम। अटेंडेंस और जॉब के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जब कोई प्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में क्या बोला है? कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, चाय पीने के लिए गया, खाना खाने के लिए गया, सो दीज आर दिस टाइम्स वी कैन नॉट अवॉइड। आप वर्कर को बोल नहीं सकते चाय मत पी, खाना मत खा। ओके, सो ये तो करना ही पड़ेगा। सो कैन नॉट बी अवॉइडेड इज द राइट। या फिर मशीन पे काम कर रहा है, सेटिंग हो रहा है मशीन का, तो टाइम लगता है। सो दीज आर नॉर्मल आइडल टाइम, तो हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सेवन, 8, 9। चलो देखो, पहला, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज द राइट आंसर। ऑफिस से रिलेटेड होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। कैन बी क्लासिफाइड मतलब क्लासिफाई फंक्शन से कर सकते हैं, एलिमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इन तीनों तरीके से, तीनों कैटेगरीज के अंडर आप इसको क्या कर सकते हो? पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे नंबर 9, इफ द कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स यूज्ड फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड शैल बी, तो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स बोला है, ओके, मतलब स्क्रैप है, सपोज सेल किया, तो वो क्या होता है? हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10, 11 एंड 12। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इक्वल टू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपने माइनस किया तो आपको मिलता है वर्क कॉस्ट। बिकॉज आपको फॉर्मेट पता होगा, प्राइम कॉस्ट होता है, उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपको क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। उसमें एडमिन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उल्टा जाओगे, इसको माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 11, इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। बिकॉज कॉस्टिंग से तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड होता है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 12 MCQ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा था, दैट इज मैच द पेयर्स। और मैच द पेयर्स लगता है इजी होगा, बट मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है सबसे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको एक साथ दिखने के लिए मैंने ऐसा रखा है, ठीक है।
चलो सबसे पहले कॉलम ए और उसके साथ मैच करना है कॉलम बी। कॉलम ए में देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, एक एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो इसका आंसर आएगा बी। इसके बाजू में लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग बोला है, जॉब कॉस्टिंग, जॉब वर्ड आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे, यस, वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू अ स्पेसिफिक जॉब, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद बैच किधर दिख रहा है आपको, बैच का मतलब बहुत सारे एक साथ, तो यहाँ पे दिख रहा है वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, ए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की है, तो क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपको सेल्स वैल्यू, लास्ट वाला एल। ओके, सब आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे कैंटीन एक्सपेंस के बारे में बात की है, तो कैंटीन एक्सपेंस कौन से बेसिस पे, ओवरहेड का है ये, कैंटीन एक्सपेंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसका आंसर आएगा एच। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला दिख रहा है किधर, यस, ये एक ही फॉर्मूला है, दैट इज ई। ओके, फॉर्मूला लिखा है। गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम, गैंट टास्क एंड बोनस के बारे में कहाँ पे लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस वर्क सिस्टम, जी ही आएगा इसका आंसर, सामने सामने आएगा। उसके बाद हेल्से सिस्टम के बारे में बोला है, हेल्से सिस्टम में अगर आपको फॉर्मूला याद है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ओके, तो ये है इसका आंसर जे। उसके बाद एबीसी एनालिसिस के बारे में बोला है, आंसर इज सिलेक्टिव कंट्रोल के। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बोला है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट, ओके। उसके बाद नंबर 11 सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यस, कॉस्ट कंटेनिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, सी। उसके बाद में मटेरियल रिक्विजिशन, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे नंबर आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कॉलम ए और उसके सामने मैंने इसका आंसर लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये था 2019 का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर था, उसका ऑब्जेक्टिव। इसके पहले वीडियो में 2018 का बनाया, अगले वीडियो में 22 एंड 23 का भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी वीडियोस देखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 मार्क्स मिलना ही चाहिए, ओके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।